दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों, आज 4 अगस्त 2022 की छत्तीसगढ़ की समस्त रोजगार संबंधी नोटिफिकेशंस, जिसमें दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट व दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट दोनों के विज्ञापन शामिल है, आपको दोस्तों बताया जाएगा। साथ साथ दोस्तों इस वीडियो पे बताए गए सभी विज्ञापनों का ऑफिशियल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज का दोस्तों हमारा इस वीडियो का पहला विज्ञापन है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की, जहां पे दोस्तों 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप यानी कि 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु कुल 46 पोस्ट, जिसमें दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 35 दोस्तों टेक्नीशियंस के कुल 11 पोस्ट शामिल है। पर दोस्तों भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों विज्ञापन इस प्रकार से है, जो कि 1 अगस्त 2022 को जारी किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में वर्ष 22-23 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे दोस्तों पोस्ट का विवरण यानी कि विषय का विवरण, ठीक है, रिक्त पद की संख्या, यहाँ पे जाति वर्गवार दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन, वो दोस्तों जो प्रशिक्षण के दौरान जो भी शिक्षुवृत्ति है, ठीक है, स्टाइपेंड बोला जाता है, वो भी दोस्तों यहाँ पे दिया होगा, वो भी दिया है यहाँ पे 9,000 रुपये। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट में देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस का, ठीक है, पहला दोस्तों विषय देखिए इलेक्ट्रिकल, या फिर दोस्तों ट्रिपल-ई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस का। दोस्तों यहाँ पे कुल 27 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का 11 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 3 पोस्ट है, आजजा का दोस्तों यहाँ पे 9 पोस्ट है, व पिछड़ा वर्ग का 4 पोस्ट है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता देखिए जो सभी के लिए है, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या संकाय में इंजीनियरिंग या फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। सभी विषय का वो दोस्तों सभी यहाँ पे संकाय दिया हुआ है, सभी का दोस्तों इसमें पेमेंट रहेगा, वेतनमान रहेगा 9,000 रुपये प्रति माह प्रशिक्षण के दौरान 1 साल तक दिया होगा, ठीक। सेकेंड नंबर दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर दोस्तों ECE या फिर ET&T/EIC इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस का दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का 1 पोस्ट है, वह अनुसूचित जनजाति के दोस्तों 1 पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन और जो स्टाइपेंड है सेम है। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 देखिए सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस का 4 पोस्ट है, ठीक है, कुल 4 पोस्ट है दोस्तों। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस का दोस्तों 1 पोस्ट है, वह लास्ट है नंबर 5 पे देखिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस का दोस्तों 1 पोस्ट है। कुल दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कुल यहाँ पे 35 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का 16 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 11 पोस्ट है, वह पिछड़ा वर्ग का दोस्तों यहाँ पे 5 पोस्ट है। सभी को मिलाकर दोस्तों कुल यहाँ पे 35 पोस्ट है। सबका क्वालिफिकेशन संबंधित विषय में या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। सबका प्रति माह दोस्तों स्टाइपेंड है 9,000 रुपया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस का दोस्तों, ठीक है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस का यहाँ पे दोस्तों कुल 11 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों सेम विषय दिया हुआ है, जो ऊपर में दिया हुआ है सेम दिया हुआ है। कुल यहाँ पे 11 पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में डिप्लोमा उत्तीर्ण, और दोस्तों इसमें शिक्षुवृत्ति यानी कि दोस्तों जो स्टाइपेंड है वो 8,000 रुपये प्रति माह है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों नियम एवं शर्त इस प्रकार से है। चयन प्रक्रिया पहला में दिया हुआ है, देखिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से उम्मीदवारों का चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिस हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस हेतु डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। अप्रेंटिसशिप पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी या फिर स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार अथवा नियोजन हेतु हकदार नहीं होंगे। जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष से अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं भी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं की गई है। घोषणा पत्र का प्रारूप दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष हो तो उम्मीदवारों को स्वशपथ पत्र यानी कि दोस्तों सेल्फ एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, प्रस्तुत करना होगा, जो कि 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 देखिए अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको NITS में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। नंबर 6 देखिए अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित अभ्यर्थियों को आवास, हॉस्टल,
अथवा अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रशिक्षण अवधि में आवास आवागमन का व्यय स्वयं वहन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कंडिका दिया हुआ है, उसको दोस्तों आप बारीकी से देख लीजिए। इसमें कितने दिन की छुट्टी है, कितने दिन दोस्तों आपको प्रशिक्षण करना है, कैसे आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो दोस्तों सब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 15 पे आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 1 सितंबर यानी कि 1/9/2022 को आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में कार्यालयीन समय 10 बजे से 5-5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि 1/9/2022 के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क दोस्तों देखिए, जो कि आवेदन शुल्क अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत निःशुल्क है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई शुल्क नहीं है। आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर, जो दोस्तों यहाँ पे पता दिया हुआ है, महाप्रबंधक मानव संसाधन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, क्वार्टर नंबर C@11 है, प्रथम तल, डंगनिया, रायपुर 492013 छत्तीसगढ़ के पते पर दोस्तों आपको 1 सितंबर 2022 के पहले अपना आवेदन भेजना है। दोस्तों ये विज्ञापन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ साथ इसमें आवेदन का फॉर्मेट भी मिल जाएगा दोस्तों। तो आप 1 सितंबर से पहले दोस्तों अपना आवेदन भेज सकते हैं। आज 4 अगस्त तक दोस्तों हमारा दूसरा विज्ञापन है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ की, जहाँ पे दोस्तों संविदा भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों विज्ञापन इस प्रकार से है, बिलासपुर जिले के अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोस्तों इसके लिए नर्सरी कक्षाओं हेतु नर्सरी शिक्षिका के संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी 4 अगस्त 2022 से दिनांक 19 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जिले के वेबसाइट bilaspur.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सेकंड नंबर पे दोस्तों गूगल फॉर्म का आवेदन भी दिया हुआ है, उसमें टच करके दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आपको भर करके अपना आवेदन देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संस्था, पद का नाम दोस्तों, पद की संख्या व वेतनमान, ठीक है, और लास्ट में दोस्तों क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। देखिए पहला संस्था है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तारबहार बिलासपुर के लिए नर्सरी शिक्षिका का दोस्तों, जो कि केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, नर्सरी शिक्षिका का एक पोस्ट है अनारक्षित में। इसके लिए दोस्तों वेतनमान है, एक मुश्त मासिक मानदेय राशि 20,000 रुपये है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन दोस्तों इस प्रकार से है, अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि 10वीं 12वीं इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए NTT यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से NTT या फिर समकक्ष से NTT जो कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आवेदक नहीं मिलने की स्थिति में D.Ed, DLED अथवा अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि NTT वाले नहीं मिलते हैं तो इसमें दोस्तों जो NTT का क्वालिफिकेशन को शिथिल करते हुए D.Ed व दोस्तों DLED वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर दोस्तों देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लाजपत राय बिलासपुर के लिए है, अनारक्षित दोस्तों एक पोस्ट है नर्सरी शिक्षिका का, 20,000 वेतन माने दोस्तों, क्वालिफिकेशन सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल 2 संस्थाओं में 2 पदों पर भर्ती तो विज्ञापन जारी किए गए हैं। संविदा भर्ती है तो महत्वपूर्ण निर्देश दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए नंबर 2 है, उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। संविदा नियुक्ति की अवधि में नियोक्ता या नियुक्ति अभ्यर्थी में से किसी भी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व वेतन या सेवा समाप्ति सूचना देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी जानकारी है उसको आप बारीकी से पढ़ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आयु सीमा देखिए, अभ्यर्थी की 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी हो तथा 35 वर्ष आयु पूर्ण ना की हो। ठीक है, यदि अभ्यर्थी ST SC या फिर दोस्तों OBC का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष का के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। चूँकि विज्ञापित संविदा कर्मियों का पद रचना क्रम जिले से स्वीकृत किया गया है एवं उनके मानदेय का भुगतान जिले के DMF मद से किया जाएगा, अतः नियमानुसार नियुक्ति में जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि जिले के अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में दोस्तों अन्य जिले के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। नंबर 6 है, अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं अंग्रेजी हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर है, NTT का प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों सूचीवार दस्तावेज की जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है, जो कि दोस्तों आपको bilaspur.gov.in पे मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों नर्सरी शिक्षक पद हेतु गूगल लिंक का दोस्तों यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, आप टाइप करके भी इस प्रकार से टाइप करके वेबसाइट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको केवल टच करना होगा, आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है
तो दोस्तों यहाँ पे कैसे आवेदन करना है, कैसे सिलेक्शन किया जाना है, पूरा सब जानकारी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 2 पे ये विज्ञापन आपको मिल जाएगा। हमारा आज का तीसरा विज्ञापन दोस्तों कार्यालय प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जसपुर, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ की है, जहाँ पे दोस्तों संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों ये विज्ञापन पूर्व में 30 जुलाई 2022 को आमंत्रित किया गया था, लेकिन दोस्तों योग्यताधारी आवेदक नहीं मिलने की दशा में पुनः विज्ञापन जारी किया जा रहा है। दोस्तों विज्ञापन इस प्रकार से है, संस्था में स्नातक स्तरीय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति व डिप्लोमा को देखते हुए जन भागीदारी मत से दोस्तों जन भागीदारी शिक्षक के पदों पर भर्ती तो दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट है, समाजशास्त्र का 2 पोस्ट है। दोस्तों इसके लिए अनिवार्य योग्यता देखिए, न्यूनतम 55% अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ दोस्तों, उसके बाद देखिए नेट या फिर सेट मेरिट सूची हेतु अग्रलिखित मापदंड होंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु न्यूनतम 50% चाहिए। ये हो गया दोस्तों हिंदी व समाजशास्त्र के लिए, दोनों को 2-2 पोस्ट है। दोस्तों बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का यानी कि बीपीडी का दोस्तों यहाँ पे 1 पोस्ट है महिला के लिए। इसमें दोस्तों न्यूनतम 55% अंक के साथ एमपीएड नेट या फिर दोस्तों सेट मेरिट सूची हेतु अग्रलिखित मापदंड होंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 50% यानी कि 5% का छूट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए चयन हेतु मापदंड यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जो कि पीएचडी तथा नेट सेट के लिए दोस्तों 50 मेरिट अंक दिया जाएगा, पीएचडी के लिए 25 अंक, नेट सेट के लिए दोस्तों 5 अंक व एमफिल के लिए यहाँ पे 5 अंक अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों के लिए 50% यहाँ पे दोस्तों दिया जाएगा, 55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 1% के लिए दोस्तों 1 अंक दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 13 अगस्त 2022 तक अपना बायोडाटा पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय के पते पर भेजें अथवा जमा करें, या फिर दोस्तों ईमेल एवं विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों केवल आपको पंजीकृत डाक से या फिर बाई हैंड जाकर के देना है। ईमेल व दोस्तों विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मानदेय रुपये 8,000 प्रति माह होगा। जन भागीदारी समिति के निर्णयानुसार मानदेय में परिवर्तन संभव है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। शर्तों में किसी तरह के परिवर्तन के समस्त अधिकार प्राचार्य को होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर भाग पर जन भागीदारी शिक्षक हेतु आवेदन पत्र के साथ विषय का नाम लिखना अनिवार्य है। दोस्तों ये आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 3 पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा आज का चौथा व लास्ट विज्ञापन दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव की, जहाँ पे दोस्तों संविदा भर्ती का कुल 90 पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों विज्ञापन इस प्रकार से है, राजनांदगांव जिले में संचालित 12 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के पते पर स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के द्वारा या फिर दोस्तों कार्यालय में उपस्थित होकर कक्ष क्रमांक 108 में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 12 अगस्त अपराह्न यानी कि शाम 5 बजे तक निर्धारित है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है पोस्ट का विवरण यानी कि रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है। व्याख्याता हिंदी का दोस्तों सभी का दोस्तों यहाँ पे माध्यम अंग्रेजी है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सभी का माध्यम अंग्रेजी है। ठीक है, व्याख्याता का हिंदी का 1 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का है, वो दोस्तों अनारक्षित में 2 पोस्ट है। कुल दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट है। अंग्रेजी का देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे व्याख्याता में ही 5 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का 1 पोस्ट है, वह कुल 6 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें अनुसूचित जनजाति का 5 पोस्ट है, 1 अनारक्षित का है। 38,100 वेतनमान है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन संबंधित विषय में स्नातकोत्तर व दोस्तों बीएड होना अनिवार्य है। ये हो गया दोस्तों व्याख्याता का, और 38,100 वेतनमान है। यहाँ पे दोस्तों पोस्ट का विवरण देखिए। संस्कृत का दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट है अनारक्षित में। फिर है वाणिज्य का कुल 6 पोस्ट है अजजा में। जीव विज्ञान दोस्तों जो कि 2 पोस्ट है केवल अनारक्षित में। गणित का दोस्तों व्याख्याता में 2 पोस्ट है अनारक्षित में। सामाजिक विज्ञान का भी 2 पोस्ट है अनारक्षित में। अंग्रेजी का दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए दोस्तों यहाँ पे कुल अनारक्षित में 5 पोस्ट है। ठीक है, 38,100 वेतनमान है। इसमें दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में किसी भी संकाय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षित हो एवं टीएटी पूर्व माध्यमिक उत्तीर्ण हो। ठीक है, जो कि पूर्व माध्यमिक स्तर से उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का देखिए अंग्रेजी में दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट है। ठीक है, अनारक्षित का 35,400 वेतनमान दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक परीक्षा बीएड, डीएड या फिर डीएलएड या डीएड एवं टीटी प्राथमिक स्तर पर उत्तीर्ण हुआ हो।
शिक्षक का दोस्तों यहाँ पे देखिए, शिक्षक में गणित का 4 पोस्ट है, विज्ञान का 5 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान का 8 पोस्ट है, अंग्रेजी का 9 पोस्ट है। सबको दोस्तों 35,400 वेतनमान है शिक्षक वर्ग का, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय या विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण, बीएड अनिवार्य हो एवं दोस्तों टीएटी पूर्व माध्यमिक स्तर का होना चाहिए। ये शिक्षक का हो गया। कंप्यूटर शिक्षक का दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 पोस्ट है अनारक्षित में, 35,400 वेतनमान है, अंग्रेजी माध्यम होनी चाहिए। इसमें दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में बी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर दोस्तों कंप्यूटर साइंस से, व बीएससी आईटी या फिर कंप्यूटर से, बीसीए में से कोई एक में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ उत्तीर्ण हुआ हो। सहायक शिक्षक का दोस्तों यहाँ पे कुल 29 पोस्ट है अंग्रेजी, ठीक है, सहायक शिक्षक में। तो दोस्तों यहाँ पे जो विज्ञापन है डाउनलोड करके आप जो पद दिया हुआ है अलग अलग जातिवार, वो दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुल 29 पोस्ट है, 25,300 वेतनमान है। इसमें दोस्तों मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं का सर्टिफिकेट यानी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, के साथ में बीएड या फिर डीएलएड या डीएड एवं टीएटी को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिए यहाँ पे ग्रंथपाल का है, 1 पोस्ट है अनारक्षित में, ठीक है, 22,400 वेतनमान है। इसमें दोस्तों ग्रंथपाल में मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों कुल 90 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। पदों के विवरण के बाद दोस्तों यहाँ पे टिप दिया हुआ है, आवेदन एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश दिया हुआ है, जिसको दोस्तों आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। कैसे यहाँ पे अंक निर्धारण किया जाएगा, कैसे यहाँ पे मेरिट सूची तैयार की जाएगी, दोस्तों पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी के अलावा भी कुछ विज्ञापन डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि डीपीआर के माध्यम से लिया गया है। तो दोस्तों आप बारीकी से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो भी दिक्कत होता है दोस्तों आपको समझने में, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।